हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी आज हमारे पास इस सीरीज में 58 पार्ट। देखिए इसके बाद आपको सिर्फ एक पार्ट इस पे और देखना है, ठीक है ना। तो इसी ये सारी सीरीज जो है वो खत्म हो जानी है। बाकी आप देखिए यहाँ पर जो एग्जाम है टेंटेटिव डेट जो है वो निकल चुकी है इस एग्जाम की जूनियर असिस्टेंट की, वो है कितनी 22 फरवरी, ठीक है ना। देखिए जितनी भी वीडियोस हैं सारी जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप देखें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और आगे आने वाली जेके एसएसबी के बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सब के सिलेबस में आप देखेंगे तो वो सारे बहुत से टॉपिक जो हैं उन सब के जो ऑलरेडी इस जूनियर असिस्टेंट में आ रहे हैं, तो इसलिए फिर उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दो पार्ट्स देखते हैं, एक है इसमें कंप्यूटर, दूसरा है कौन सा जीके, इन दो को देखते हैं। बाकी इसके साथ अपने टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पहले रात के टाइम आपको मिलते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर, फिर उन्हीं क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है इन वीडियोस में, इसलिए अपने दोनों जगहों पर जरूर जुड़े रहना, खास तौर पर टेलीग्राम पर। चलिए अब चलते आगे और आज की इस वीडियो का पार्ट नंबर 58 का 58 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वन लाइन क्वेश्चन है सारे, देखते रहे यहाँ पर आप जल्दी। क्या है? फॉग थिएटर ऑफ रास एंड भगत परफॉर्म्ड इन जम्मू रीजन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल कम फ्रॉम पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो क्या है इसका आंसर? वो है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइंस हिमाचल प्रदेश विद लेह लद्दाख? अगिल पास है, नीति पास है, बारालाचा या फिर लनकला है? कौन सा है वो, कौन सा पास जोड़ रहे? ये है बारालाचा। नेक्स्ट है, द स्लाइड नंबर कैन बी एडेड टू ईच स्लाइड ऑफ द MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर किस तरह से हर एक स्लाइड को ऐड करा जा सकता है? फुटर से करा जाता है, पेज फॉर्मेटिंग से, व्यू से या फिर टेबल डिजाइन से? वो है इसमें फुटर। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंदा गिव हिज स्पीच एट द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस? किस ईयर में दिया? 1893, 1892, 1891 या फिर 1890? वो थी 1893। नेक्स्ट है, दिल्ली रिज इज वाटर डिवाइड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? किसको डिवाइड करिए? ये गेंजिस एंड सिंध, गेंजिस मतलब गंगा, इंडस एंड माही, गेंजिस एंड इंडस या फिर गेंजिस एंड यमुना? वो है इसमें गेंजिस एंड इंडस। नेक्स्ट, द हावड़ा ब्रिज वाज ऑफिशियली ओपन इन द ईयर 1935, 1930, 1948 या फिर 1943? ओपन हुआ था ये 1943। कहां पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट है, विच इंडियन फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बताएं इसमें क्या रहेगा आंसर? वो है दिवाली। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाउ इज द फॉन्ट साइज डिटरमाइंड? पिक्सल, पॉइंट, इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फॉन्ट साइज है वो डिटरमाइन करा जाता है किससे? पॉइंट से। पॉइंट सही होता है, ठीक है। 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट ऐसे, ठीक है। सेंटीमीटर ऐसे करके नहीं होता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन MS वर्ड विच ऑप्शन अलोज यू टू क्विकली रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्टेड टेक्स्ट से जो भी इसमें फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है ना, उससे क्या कर जाता है, मतलब वो फॉर्मेटिंग सारी रिमूव कर दी जाती है। तो यहाँ पर ये पूछा कि MS किस ऑप्शन से जो है ऐसा उसको रिमूव करा जाता है? वाइल रिटेनिंग द अंडरलाइन टेक्स्ट कंटेंट। तो जो टेक्स्ट कंटेंट है वो जैसा है उसको मतलब बिना उसको चेंज करे हुए। ऑप्शन से क्लियर फॉर्मेटिंग, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर या फिर कट? वो है इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, विच कमीशन ड्रिव द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सा कमीशन है? रेड क्लिफ ये है, गांधी इरविन है, हिल्टन यंग कमीशन है या फिर ब्रिटन वुड्स कमीशन है? कौन सा? ये है रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज मियाँ की तोड़ी इन हिंदुस्तान म्यूजिक? क्या है? कीर्तन है, तनम है, चांद है या फिर राग? ये है राग। नेक्स्ट, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री आर द पॉपुलर वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया? किसका ये? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष या फिर लाला बाल गंगाधर तिलक? यह है किसका? अरविंद घोष का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जब स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर क्या इसका आंसर रहेगा, देखें इसमें जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन टू मीट द यूजर्स नीड्स। नेक्स्ट है, which is the only surviving specimen of the ancient Sanskrit theatre recognized by UNESCO as masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity? बहावी है, कुट्टियत्तम है, कथकली या फिर यक्षगान है? यह इसमें कुट्टियत्तम। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज ए पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? गोवा, मणिपुर, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? ये किसका है? गुजरात से। नेक्स्ट है, folk music sung on the birth of a child in some Indian states like बिहार, उत्तर प्रदेश etc. is called? क्या कहते हैं उसको? कोबर, बन्ना, सोहर, गारी? उसको कहते हैं सोहर। नेक्स्ट, कलबेलिया डांस also known as सपेरा डांस मतलब नागिन डांस
इस द फोक डांस ऑफ किसका है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर ये है मध्य प्रदेश का। ये किसका है? कलबेलिया डांस। यह कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट है वेयर इज द कैलासा टेम्पल बिल्ट बाई राष्ट्रकूटस लोकेटेड। ये कहाँ पर है? राष्ट्रकूटस के द्वारा ये बना हुआ है। अमरावती, हम्पी, इलोरा, कंची। कहाँ पर है ये? इलोरा। कहाँ? महाराष्ट्र के इलोरा में। नेक्स्ट द सलाल प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉल्ड द सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑन विच रिवर। किस रिवर पर है? चेनाब, कृष्णा, गंगा या फिर रावी। ये है इसमें चेनाब रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गदर पार्टी एस्टैब्लिश इन 1930 इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। देखिए सबसे पहले इतना याद रखा है कि गदर पार्टी एस्टैब्लिश कहाँ हुई है? 1913 सैन फ्रांसिस्को में हुई है, अमेरिका में। एम टू ओवरथ्रो, इसका एम क्या था? ओवरथ्रो। किसको ओवरथ्रो करना? किसको? ब्रिटिश रूल को इन इंडिया थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स। व्हाट हु वाज द की फाउंडर एंड आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ द गदर पार्टी? तो की फाउंडर आइडियोलॉजिकल लीडर गदर पार्टी कौन है? लाला हरदयाल, वी डी सावरकर, सचिंद्रनाथ सन्याल या फिर लाला लाजपत राय। तो इसमें कौन है? वो है लाला हरदयाल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यहाँ जगह कब बताना कि किस जगह पर जो फॉरेन प्रोक्लेमेशन है इसमें स्वदेशी मूवमेंट की वो करी गई है 7 अगस्त 1905 को। ये भी याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट कब है? इसकी डेट याद रखना है। ये 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी मूवमेंट है ये, ठीक है ना। कहाँ पर इसको शुरू करा है? वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल, कन्नीदार कल्याण कलकत्ता या फिर बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। वो है इसमें कलकत्ता टाउन हॉल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑन विच डेट गांधीयन डांडी मार्च वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती एंड ऑन विच डेट इट अराइव्ड एट डांडी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें याद रखनी है इसकी। क्वेश्चन पूछे तो आप बताएं इसमें ऑप्शंस क्या है, इसका आंसर रहने वाला है। आंसर तो आपने लगा ना आप, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार देख रखा उसमें टेलीग्राम पर, बताएं इसमें क्या आंसर रहेगा। तो देखिए 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है ना, और 5 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट होता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट तमाशा इज ए फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेट। किसका है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तमाशा जो है ये कहाँ से है? महाराष्ट्र। बाकी और जो है फोक थिएटर जो है ये सारे आपके पास 5-6 ऐसे करके जो बड़े इंपॉर्टेंट है ये टेलीग्राम पर शेयर करें, उनको भी याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन विच ईयर द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। बताएं क्या इसका आंसर रहेगा? वो है 1905। नेक्स्ट इन 21 फरवरी 1915 was fixed by गदरटिस एज द डेट फॉर एन आर्म्ड रिवोल्ट इन पंजाब। कहाँ पर फिक्स करा था? पंजाब, बंगाल, बॉम्बे या फिर जम्मू कश्मीर। वो करा था पंजाब में। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। याद रखना ये सोहन सिंह बकना, करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल या फिर बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। तो इसमें क्या रहेगा आंसर? वो है सोहन सिंह बकना। देखिए इसके साथ ये भी थे, ठीक है ना, इसके साथ ये भी थे। तो दोनों नाम याद रखने आपने, दोनों नाम याद रखने। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है फिर आपने उसी हिसाब से आंसर लगाना कि जो इसमें फाउंडर प्रेसिडेंट साथ में लगा ना, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी वो कौन है? इसमें जो प्रेसिडेंट पे रहे वो कौन? सोहन सिंह बकना, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके रहे, ठीक है ना। हाँ, तो इस हिसाब से ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोंगल किससे है? तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, राजस्थान, मणिपुर। किससे ये? पोंगल तमिलनाडु से है ना ये। हाँ। व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? कहाँ? अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1917, डेनमार्क 1921 या फिर स्कॉटलैंड 1925। दरअसल अभी इसको बड़ा ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगे जब तक एग्जाम, आपको वीडियोस जो हैं ऐसी फास्ट ही मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे लेकिन होगा फास्ट, ठीक है। तो इसमें सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनी थी। नेक्स्ट है ताकि कम से कम टाइम जो है यहाँ पे लगे, ठीक है ना। बंड पत्थर इस डैश ट्रेडिशन ऑफ रीजन ऑफ कश्मीर। क्या है ये? पेंटिंग है, म्यूजिक है, स्पोर्ट है, डांस ड्रामा। क्या है ये? डांस ड्रामा। नेक्स्ट व्हाट इज बंड पत्थर ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या है ये? फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक थिएटर या फिर फेस्टिवल। ये है इसमें फोक थिएटर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी चेक, रिफ्रेश periodically, मॉडिफाई या फिर डिटेक्टिंग एरर्स। वो है इसमें रिफ्रेश periodically। देखिए नेक्स्ट है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म्ड एज। क्या कहते हैं? चिप, चैनल, फ्लॉपी, कॉल, और एक और ऑप्शन है वो है आपके पास बफर, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको कहा जाता है बफर। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी इस क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपने दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं इसको, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। बफर क्या है? एन एल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मैन मेमोरी। मैन मेमोरी कौन सी होती है इसमें? मतलब जिसमें रैम आएगी, ठीक है ना। तो ये रैम की तरह काम करती है, ठीक है ना। जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं सिस्टम में, अगर मतलब इसमें ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है पीछे उस सिस्टम को, मतलब उसको पता चलता है कि अभी इसमें जब वो उनको स्टोरेज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, लेकिन होती कम है, तो ये क्या करती है, ये वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, वहाँ पर रोल जो प्ले करती है वो ये है कि उसको बताती है कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उस तरह से वो अपने प्रोग्राम जो पूरे जो है वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है ना।
ये वर्चुअल मेमोरी काम करती है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 2, 255, 256 या फिर 21024, वो है इसमें 255। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, कौन सा, देयर इज नो सर्टेनिटी, डी रैम, एस रैम या फिर रैम। इसमें आंसर रहेगा कौन सा, एस रैम। नेक्स्ट है, मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसमें, वो है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क और रिकॉग्नाइज्ड एज, बताएं, फाइल्स, हेड्स एंड फोल्डर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स या फिर ऑल ऑफ दिस। वो है इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, डैश डैश इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। सिक्वेंशियल एक्सेस है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस या फिर ऑफ द अबव, वो कहते हैं इसको रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट है, द डैश डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। क्या कहते हैं, डेटा माइग्रेशन रेट कहते हैं, डेटा डिजिटाइजिंग, डेटा ट्रांसफर रेट या फिर डेटा एक्सेस रेट, उसको कहा जाता है डेटा ट्रांसफर रेट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से, पार्ट नंबर 58 से क्या है, बोथ द ALU एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशंस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एड्रेस रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स या फिर बस, उसको कहा जाता है रजिस्टर्स। चलिए, यही लास्ट क्वेश्चन था। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको ये कंप्लीट आई हो, जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर देख के डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको जरूर बेहतर लगे होंगे, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। बाकी चलिए, अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।